सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी क्वालिटी है जो लाइफ के किसी भी फेज में ना आपके सक्सेस रेट को, आपके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। यस, सो आज मैं आप लोगों को ऐसे 8 डेली हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में। यस, सो ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो हियर आई एम, एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेस, वेलकम टू सुपर सिंपल टॉक्स, प्लेस जहाँ मैं नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बस 8 बेसिक चीज़ें बताऊँगी जो आप अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, उसे इनकलकेट करिए एंड दिस विल इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सबसे पहला चीज़ जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, एंड दिस हैड रियली वर्कड फॉर मी, ये मैंने अप्लाई किया है। मैं पहले नहीं करती थी, मुझे ये बहुत बेतुका लगता था, बट नो, आई ट्राइड इट एंड दिस रियली हेल्प मी। आई थिंक 2-3 सालों से आई एम ट्राइंग दिस एंड इट रियली हेल्प्स। दैट इज रिपीट अफर्मेशंस। यस, रिपीट अफर्मेशंस। अब ये क्या होता है? अफर्मेशंस बेसिकली कुछ पॉजिटिव लाइन्स होती है विच यू नीड टू रिपीट, और ज़रूरी नहीं है कि ये आप दिन भर रिपीट करें। बेसिकली मैं नॉर्मली सोने समय या उठने के टाइम, जब भी मैं एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू रिपीट सम टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस। मैं यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे अफर्मेशंस होते हैं जो मैं नॉर्मली रिपीट करती हूँ या सुनती हूँ व्हेनेवर आई फील लाइक नो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। एंड डेली अफर्मेशंस सुनना बहुत पॉजिटिविटी आपके दिमाग में, आपके बॉडी में, आपके सोल में क्रिएट करता है। सो रियली ट्राई टू एटलीस्ट लिसन अफर्मेशंस। अगर आप बोलने में आपको हिचकिचाहट लगती है या फिर आपको लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ट्राई टू लिसन टू सम अफर्मेशंस। यूट्यूब पे कुछ मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी विच इज़ रियली हेल्पफुल, जो आपके अफर्मेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड ट्राई टू रिपीट दोज अफर्मेशंस। दिस रियली वर्क्स। Coming to the second point, that is speak up for yourself. Yes. Okay, so ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैं बोलूँगी बहुत इजी नहीं है अपने लिए स्टैंड लेना या फिर अपने लिए बोलना, क्योंकि नॉर्मली जो थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं होते या अगर हम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है तो हम हर समय सेफ़ खेलना चाहते हैं, सेफ़ प्ले करना चाहते हैं, बीइंग पोलाइट। लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिए बोलना। स्पीक अप फॉर योर सेल्फ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पोलाइट ना रहे, आप किसी को भी कुछ भी बोले, नो। इसका बेसिक ये मतलब होता है जब आपको कभी लगता है कि नहीं, आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा इस पर एक पर्टिकुलर ओपिनियन है जो बाकी सबसे नहीं मिलता है, स्टिल यू गो देयर एंड से अबाउट दैट इज़ कॉल्ड स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ। सो बेसिकली इससे ये फ़ायदा होता है ना कि लोग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बार बार हर किसी के हाँ में हाँ मिलाओगे, यू विल से हाँ ओके ठीक है एज यू से, आपके प्लान के अनुसार, तो ऐसा होता है ना कि लोग विल ट्रीट यू एज अ डोर मैट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पीपल डू दैट। आपके ओपिनियंस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन गिरा देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए बोले। अगर आपको कोई पॉइंट पे लगता है कि ये ओपिनियन अच्छा होगा या फिर ये करना चाहिए, वट एवर योर थाट्स आर, ट्राई टू शेयर योर थाट्स। हर बारी इट्स ईजी कि सबके हाँ में हाँ मिलाना, इट्स ईजी, पीपल थिंक इट ओके ठीक है, यू आर बीइंग द, आप क्राउड का मेंबर बनना, इट्स वेरी इजी। लेकिन क्राउड में स्टैंड अलोन करना और इनिशिएटिव लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनिशिएटिव लेते हो ना,
ये रियली चेंज कर देता है आपके कॉन्फिडेंस को, बहुत बूस्ट मिलता है आपके कॉन्फिडेंस को। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एम्ब्रेस योर फियर्स। यस, डर सभी को लगता है, किसी न किसी बात से हर किसी को डर लगता है। अब मैं वैसे डर की बात कर रही हूँ जो शायद हमारे दिमाग में रहता है, जैसे कोई चीज़ को लेके बोलना। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोली यूट्यूब चैनल खोलना, ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी स्कैर्ड थी, पता नहीं लोग रिस्पॉन्स करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। बट ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं स्पेशली, तो अपने फियर्स को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट ट्रिक आई यूज़, जो शायद मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, मैं उसे फिज़िकली सोचती हूँ। अगर मैंने यूट्यूब चैनल खोला और अगर किसी ने नहीं देखा इसे, तो क्या होगा? कोई मुझे आके थप्पड़ मार देगा, विल एनीवन कम एंड स्लैप मी, और क्या मेरी बेइज्जती कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, राइट? सो फिर वाई टू फील दैट, वाई अपने आप को इतना नेगेटिव कर देना कि अगर नहीं चला तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरा करियर बर्बाद नहीं हो जाएगा। सो इस चीज़, अगर ऐसी ख्याल आती है ना, तो वर्स्ट सिनेरियो सोचिए, अगर मैं ये करता हूँ और मैं इस चीज़ में फेल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर ऐसा कोई बिग लॉस नहीं है, डेफिनेटली गो फॉर इट। क्या मैं बहुत सारे पैसे गंवा दूंगी? क्या मेरा रेपुटेशन चला जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, और अपने फियर्स को ना एम्ब्रेस करने की कोशिश करिए, अपनाइए अपने फियर्स को। इट्स ओके, क्योंकि एवरीवन इज स्कैर्ड, हर कोई डरता है किसी न किसी बात को लेके। सो अपने फियर को एम्ब्रेस करिए, रियली हेल्प करता है आपको उस कॉन्फिडेंस गेन करने में एंड आगे चीज़ों को खुल के करने में। सो यस, एम्ब्रेस योर फियर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शो कॉन्फिडेंस विथ योर बॉडी लैंग्वेज। यस, ये शायद मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में कहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट की फैक्टर विच शोज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये बताने में कि आप कॉन्फिडेंट हो या अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए व्हेन एवर वी आर स्टैंडिंग, सिटिंग, ताकि आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। दैट इज़ योर बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, चिन शुड बी अप एंड यू शुड हैव अ स्माइल। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें करने से ना आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट लगते हैं। अगर सपोज़ करिए मैं ये वीडियो बनाते वक्त मैं ऐसे बात कर रही होती, ऐसे स्लाउच करके बात कर रही होती, सो यू कैन सी ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ऐसे स्ट्रेट होकर बात करती हूँ, दिस शोज़ माई कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली यही चीज़ होती है जो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को बतानी होती है। एंड सेकेंड चीज़ ऑल्सो, इफ़ यू आर मीटिंग विद समवन, अगर आप उनसे हैंडशेक करते हो तो मेक श्योर कि जो आपका हैंडशेक हो दैट शुड बी वेरी फर्म। वो ऐसा ढीला ढाला वाला नर्वसनेस वाला हैंडशेक बिल्कुल ना करिए, वो एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट छोड़ता है एंड उस इंसान को काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक दे रिमेंबर ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ही और शी वॉज नर्वस। तो हैंडशेक अगर आप किसी से भी करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्राई टू मेक इट वेरी फर्म एंड इट शुड लुक कॉन्फिडेंट, इट क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। सो येस, बॉडी लैंग्वेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स। यस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नए चीज़ों को लर्न करना, सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अब न्यू थिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो या कुछ और कोई तरीके का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लर्निंग न्यू थिंग्स बेसिकली ऐसी चीज़ें करिए जो शायद आपने कभी कंसिडर नहीं किया हो। अगर आप बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, अगर मैं रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ट्राई रीडिंग बुक्स। एंड ऐसे बुक्स जो आपको लगता है नो 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 दिस इज़ नॉट माई काइंड, स्टिल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स। या फिर आपको रीडिंग हो गया या फिर कोई तरीके का पॉडकास्ट सुनना हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का पॉडकास्ट आप नहीं सुने हो तो ट्राई लर्निंग दैट और हियरिंग दैट, और किसी तरीके की वेब सीरीज़ हो गई वो देख लो। बेसिकली अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है आपको, और कंफर्ट जोन के बाहर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपको पता चलता है कि आप
दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई भी काम करना। और ये डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को ना इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम इस टाइम का कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा इन फ्यूचर, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि आई कैन हैंडल दिस, क्योंकि मैंने इस टाइप का सिचुएशन हैंडल किया, बिकॉज यू आर ओके गोइंग टू दैट अनकम्फर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन के बाहर ज़रूर जाए। देन कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज लुक टूवर्ड्स अदर्स फॉर इंस्पिरेशन। यस, अब इससे मेरा ये मतलब है, मैं भी ट्राई करती हूँ, व्हाट आई डू बेसिकली, कि कभी कभार ना हमें समझ नहीं आता कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हम डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके कोई रोल मॉडल होंगे या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा मे बी सेलिब्रिटी होगा, एनीवन जिसको आप थोड़ा एडमायर करते हो, आप चाहते हो कहीं इन वन पॉइंट ऑफ व्यू माइंड है कि मैं उनकी तरह दिखूँ या मैं उनकी तरह बनूँ बेसिकली। तो उनके बारे में पढ़िए, उनके कुछ सेमिनार्स होते हैं तो उसको सुनिए, इंटरव्यूज़ सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, या फिर उनकी कोई उस तरीके की इंटरव्यूज़ होते हैं तो उन्हें सुनिए। बेसिकली उससे क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, यू आर इंस्पायर्ड। एंड थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मे बी यू विल गेट न्यू आइडियाज़ कि अगर वो लाइफ में अपना उन्होंने इस तरीके से ऐसे किया है या फिर उतने ख़राब स्थिति में भी उन्होंने स्ट्रगल करके ये किया, तो दैट डेफिनेटली गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं भी ये ट्राई करूँगा तो शायद मुझे भी वो चीज़ मिल जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को ना दूसरों को एज एन इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग योर और इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेक बेटर चॉइसेस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, अब अच्छे चॉइसेस बनाने से कॉन्फिडेंस कैसे आती है, राइट? अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ थोड़ा बेटर कैटेगरी का चूज़ करते हो ना तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर सपोज इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ ड्रेस, अगर आपने कोई ड्रेस खरीदा, अगर उस ड्रेस का मटेरियल बेटर हो तो आप उसे फ्लॉन्ट करने में भी बहुत कंफर्टेबल रहते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ड्रेस खरीदा जिसका मटेरियल, जिसकी स्टिचिंग उतनी फ्लॉलेस नहीं है, उतनी परफेक्ट नहीं है, तो आप थोड़े हिचकते हैं, बिकॉज इट लुक्स चीप देयर, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ प्रेफर करते हैं, अगर आप वो आपके कॉन्फिडेंस को ऑब्वियसली बूस्टअप करता है, तो ट्राई टू चूज़ विच इज़ जो बेटर। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत खर्च कर दीजिए, जो आपके बजट में है, लेकिन बजट में भी कंपैरिजन रहता है कि विच वन इज़ बेटर, दिस और दैट। सो ट्राई टू चूज़ दैट। और ये हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो आपके घर में आप कोई भी आपकी सोफ़ा हो, चेयर्स हो, अगर सपोज चेयर्स ही विच इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, वो थोड़ा शेकी हो, तो ऑब्वियसली दैट लुक्स कि आपके वो कॉन्फिडेंस में भी दिखता है, यू विल बी स्केयर कि कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कॉन्फिडेंस इन सारी चीज़ों से भी आती है। तो आपकी चॉइसेस शुड बी बेटर, दैट रियली इंक्रीजेज योर improves your confidence. So yes, make sure. And the last point, which is the most important, that is believe in yourself and trust in yourself. Yes, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करते हो और आपको आपकी गट फीलिंग कह रही है कि दिस इज़ राइट, ये होना चाहिए, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा शेकी हो जाओगे और आप खुद में बिलीव नहीं करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, नो वन विल बिलीव यू। इफ़ यू विल नॉट बिलीव दैट यू आर ब्यूटिफुल, सामने वाला इंसान विल ऑल्सो नॉट बिलीव। इफ़ यू डोंट बिलीव कि यू कैन डू दिस वर्क, देन डेफिनेटली सामने वाला इंसान विल नॉट बिलीव कि यू कैन डू दैट वर्क। सो बिलीव इन योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, खुद को आंकिए, खुद को समझिए और खुद के अंदर विश्वास ज़रूर रखिए कि ये आप कर सकते हो। अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे तो फिर ये सारी जो पॉइंट्स है ये टोटली बेसलेस हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे विश्वास रखें, छोटी छोटी ऐसी गोल्स सेट करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। मैं बहुत बारी बोलती हूँ ऐसे गोल्स जो अचीवेबल हो। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग में जॉगिंग करना, दिन भर में अच्छे जंक फूड्स अवॉइड करना, या फिर प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना रेगुलरली। ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो ना और इसे अचीव करते हो, दैट
increases, that improves your confidence. So believe in yourself, you can do this and you will do that. So yes, these were the points जो आप लोगों का ये highly demanded topic था, and I am with this here. And if you don't have subscribed my channel, do subscribe, because I put mostly videos on motivation, soft skills, communication, body language. So basically ये सारे topics soft skills से related मेरे सारे topics होते हैं. If you are interested in any of these topics, do subscribe the channel, and I'll put my Instagram link here. So that क्योंकि मैं Instagram पे भी बहुत सारे ऐसे videos, content post डालती हूँ, एंड पर्सनली मैं काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पे भी डालती हूँ मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. सो कम जॉइन मी देयर, कनेक्ट विथ मी देयर एंड नो मी देयर ऑल्सो. सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.